जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं मूर्ख साहूकार की चतुर पत्नी की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही भारी था। बादल ऐसे जमे थे जैसे किसी फैसले का बोझ उन्होंने भी उठा रखा हो। साहूकार हरीराम अपनी लकड़ी की चौकी पर बैठा था। सामने तेल का दिया टिमटिमा रहा था। दिए की रोशनी में उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी दिख रही थी, लेकिन आंखों में वही पुराना लालच चमक रहा था। वही लालच जिसने उसे गांव में डर और जरूरत दोनों का मालिक बना दिया था। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, आवाज गले में अटकी हुई थी। सेठ जी, बस आखिरी मोहलत दे दीजिए। हरीराम ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो मदद की नहीं, शिकार की होती है। मोहलत, उसने दिए की बाती ठीक करते हुए कहा। मोहलत मुफ्त में नहीं मिलती। कमरे में सन्नाटा भर गया। बाहर से सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी, जो खपरेल से टकराकर अजीब सी सीटी बजा रही थी। आदमी की नजर जमीन पर थी, जैसे जवाब वहीं कहीं गिरा हो। तभी हरीराम थोड़ा आगे झुका। एक शर्त है, उसने धीरे से कहा। अगर मान लो तो कर्ज माफ। आदमी ने पहली बार सिर उठाया। उम्मीद और डर दोनों एक साथ आंखों में चमके। उसी समय कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे कोई खड़ा था। हरीराम की पत्नी शांति। वो चुप थी, हमेशा की तरह। गांव जानता था उसे एक सीधी साधी औरत के रूप में, कम बोलने वाली, सिर ढककर रहने वाली, साहूकार की परछाई भर। लेकिन उस रात उसकी आंखें पर्दे की ओट से हर शब्द को ऐसे पकड़ रही थीं जैसे हर वाक्य कोई गिनती हो, कोई हिसाब। हरीराम ने शर्त बताई, ऐसी शर्त जिसे सुनकर आदमी की सांस अटक गई। अगर कल सूरज ढलने से पहले तुम ये कर सको। हरीराम ने बात अधूरी छोड़ी, जानबूझकर। फिर हंसा। तो समझो कर्ज खत्म, नहीं तो तुम्हें पता है। आदमी को पूरी बात समझ भी नहीं आई, लेकिन डर ने उसे हां कहने पर मजबूर कर दिया। उसने सिर हिलाया, कांपते हाथों से हामी भरी और जैसे तैसे बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अब सिर्फ दिया, हरीराम और पर्दे के पीछे खड़ी शांति थी। हरीराम ने लंबी सांस ली, जैसे कोई बड़ा तीर निशाने पर लगा हो। देखा, ऐसे मूर्खों से ही तो पैसा बनता है। पर्दे के पीछे से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद शांति धीरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, बस एक शांत निगाह। शर्त, उसने सिर्फ एक शब्द कहा। हरीराम हंसा। अरे छोड़ो, तुम्हें क्या समझ आएगा, औरतों के बस की बात नहीं ये। शांति कुछ नहीं बोली। वो बस दिए के पास बैठी उसकी लौ को देखने लगी। लेकिन उसके मन में दिया नहीं जल रहा था, वहां तो कुछ और ही रोशन हो चुका था। उसने शर्त समझ ली थी। उसने हरीराम की गलती भी देख ली थी। और सबसे खतरनाक बात, हरीराम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रात वो खुद को सबसे चालाक समझ रहा है, उसी रात असली खेल उसके घर के भीतर शुरू हो चुका है। रात गहरी हो चली थी। दिए की लौ अब सीधी नहीं जल रही थी, बार बार कांप रही थी, जैसे घर की दीवारें भी कुछ महसूस कर रही हों। हरीराम खाट पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। उसे नींद जल्दी आ जाती थी, क्योंकि उसके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं था। जिसने दूसरों की मजबूरी को धंधा बना लिया हो, उसे रात डराकर नहीं जगाती। लेकिन उसी कमरे में शांति की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठी थी। बाहर अंधेरा था, पर उसका मन साफ था। आज पहली बार नहीं था जब उसने हरीराम की चालें देखी हों। फर्क बस इतना था कि आज शर्त कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, और गलती भी। हरीराम ने जो शर्त रखी थी वो सुनने में चालाकी लगती थी, लेकिन असल में उसमें एक ऐसी दरार थी जिसे सिर्फ ध्यान से सुनने वाला ही पकड़ सकता था। शांति ने वही किया था। उसने सुना नहीं, उसने समझा था। वो धीमे से उठी और खाट के पास गई। हरीराम गहरी नींद में था। उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी मासूम बच्चे का। शांति ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। कटाक्ष वाली नहीं, दुख वाली। इंसान जब खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, तब भगवान उसे छोटा करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो फिर खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसके दिमाग में सवाल नहीं थे, जवाब घूम रहे थे। अगर वो आदमी शर्त मान ले तो? अगर न माने तो? अगर हरीराम बीच में चाल बदले तो? हर रास्ते का हिसाब उसके मन में था। सुबह होने से पहले ही उसने तय कर लिया था, वो इस खेल में चुप नहीं रहेगी। लेकिन शांति जानती थी, सीधी टक्कर उसकी ताकत नहीं थी। हरीराम को हराने के लिए उसे वही बनना पड़ेगा जो हरीराम कभी नहीं समझ पाया, धैर्य। सुबह हुई। हरीराम रोज की तरह अकड़ के साथ उठा, जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में हो।
आज बड़ा मजा आएगा, उसने चाय पीते हुए कहा। देखते हैं वो आदमी क्या करता है। शांति ने बिना आंख उठाए पूछा, अगर उसने कर दिया तो? हरीराम हंसा, अरे पगली, शर्त ऐसी है कि इंसान सोचते सोचते हार जाए। शांति ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी यही सबसे खतरनाक बात है, जब आदमी अपनी जीत पहले ही मान ले। दोपहर तक गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे। किसी को पूरी शर्त नहीं पता थी, लेकिन इतना तय था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हरीराम ने जानबूझकर बात फैलाई थी। उसे भीड़ चाहिए थी, गवाह चाहिए थे, क्योंकि उसका मजा अकेले में नहीं, तमाशे में था। शांति ये सब देख रही थी। वो पानी भरने निकली, मंदिर गई, रास्ते में 2-4 औरतों से बात की। बातें साधारण थीं, लेकिन हर वाक्य के पीछे एक तौल था। वो शब्द नहीं फेंक रही थी, बीज बो रही थी। शाम होने लगी, सूरज ढलने को था। हरीराम चौकी पर बैठ गया। सामने भीड़ जमा होने लगी। उसकी छाती गर्व से फूली हुई थी। अब देखना, उसने मन ही मन कहा, आज एक और कहानी बनेगी हरीराम की जीत की। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी लिखी जा चुकी है और लेखक वो नहीं है। भीड़ के पीछे थोड़ी दूरी पर शांति खड़ी थी, सिर ढका हुआ, चेहरा शांत, लेकिन उसकी आंखें हर हरकत गिन रही थी। समय, शब्द, लोग, सब कुछ। वो बस एक पल का इंतजार कर रही थी। वो पल जब हरीराम अपनी ही बातों में उलझेगा। और वो पल अब दूर नहीं था। सूरज अब आधा ढल चुका था। उसकी लाल रोशनी हरीराम की चौकी, लोगों के चेहरों और जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे सबको एक ही रंग में रंग देना चाहती हो। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई सामने खड़ा था, कोई दीवार से टेक लगाए, कोई दूर से तमाशा देखने आया था। सबके मन में एक ही सवाल था, आज साहूकार किसे तोड़ेगा? हरीराम बीच में बैठा था, सीना तना हुआ, मूंछों पर ताव। उसे ये पल पसंद था, जब लोग उसकी ओर देखते थे, डर और उम्मीद के साथ। वो खुद को सिर्फ साहूकार नहीं, किस्मत का मालिक समझता था। अरे कहाँ रह गया वो? उसने ऊंची आवाज में कहा। शर्त याद है ना सबको? भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को पूरी शर्त पता नहीं थी, लेकिन हर किसी को इतना मालूम था कि शर्त आसान नहीं थी। उसी भीड़ के किनारे शांति खड़ी थी। वो आगे नहीं आई। उसने खुद को दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था जो चाल सबसे पहले दिख जाए वो चाल नहीं रहती। उसकी नज़र हरीराम के चेहरे पर थी। वो इंतजार कर रही थी उस पल का जब हरीराम बोलते बोलते ज्यादा बोल जाएगा। और वही हुआ। मैंने साफ कहा था, अगर सूरज ढलने से पहले तुम वो साबित कर दो जो मैंने कहा था तो कर्ज माफ। और अगर नहीं? किसी ने भीड़ से पूछा। हरीराम हंसा, तो जमीन मेरी? ये कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, जैसे सामने खड़े आदमी की जिंदगी नहीं, कोई सौदा हो। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। तभी दूर से वही आदमी आता दिखा जिसके लिए ये सब था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो डर नहीं था, कुछ और था। हरीराम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तो? उसने पूछा। हो गया? वो कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ खोल दिए। भीड़ चुप हो गई। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि वे क्या देख रहे हैं। हरीराम की भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या तमाशा है? उसने चिड़चिड़ा कर कहा। तभी शांति ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये पहला कदम था, छोटा सा लेकिन भारी। सेठ जी, आपने कहा था साबित करना है। हरीराम चौंका। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। तू बीच में क्यों बोल रही है? शांति ने नजरें झुकाईं, जैसे डर गई हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। मैं बस वही पूछ रही हूं जो आपने कहा था, उसने कहा। आपने तरीका नहीं बताया था। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। हरीराम को गुस्सा आया। अरे साफ तो है, जो कहा वही करना था। शांति ने धीरे से सिर उठाया। लेकिन शब्दों में तो ये नहीं था। ये पहली बार था जब हरीराम अपने ही वाक्य में अटका। वो कुछ बोलने ही वाला था कि भीड़ में से किसी ने कहा, हाँ सेठ, आपने तरीका तो नहीं बताया था। एक आवाज बनी, फिर दूसरी। शांति ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अब शब्दों को लोगों के मुंह से निकलने दो। हरीराम को लगा जमीन खिसक रही है। उसने बात संभालनी चाहिए। तुम सब मेरी बात को घुमा रहे हो। शांति ने फिर बोलने से पहले एक पल रुकी। सेठ जी, आपने कहा था, आप हमेशा कहते हैं बात वही मायने रखती है जो जुबान से निकले। ये हरीराम का ही नियम था
और आज वही नियम उसके सामने खड़ा था। आदमी अब भी चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी अब डर नहीं थी, वो भरोसा था। हरीराम को समझ आने लगा कि खेल उसकी पकड़ से फिसल रहा है, लेकिन उसे अब भी यकीन था, मैं साहूकार हूं, मैं हार नहीं सकता। उसे क्या पता था कि असली चाल अभी पूरी तरह चली ही नहीं गई थी। शांति ने बस दरवाज़ा खोला था, अब तूफान आने वाला था। भीड़ अब पूरी तरह चुप नहीं थी। सन्नाटा टूट चुका था, लेकिन शोर नहीं बना था। लोग फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे के कानों में बातें डाल रहे थे, जैसे किसी पुराने सच को पहली बार देखने की कोशिश कर रहे हों। हरीराम ये सब देख रहा था, और यही देखकर उसके भीतर एक अजीब सा जोश भर रहा था। उसे लगा यही तो मौका है। वो खड़ा हुआ, उसकी खाट की लकड़ी चरमराई, जैसे उसे भी यह नाटक पसंद ना आया हो। उसने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। बहुत हो गया, उसने ऊंची आवाज में कहा, अब मैं खुद साफ कर देता हूं। यही वो पल था जिसका शांति इंतजार कर रही थी। जब आदमी खुद को सबसे बड़ा समझकर बोलना शुरू करता है, वहीं से वो खुद को छोटा करना शुरू कर देता है। हरीराम बोला, मैंने जो शर्त रखी थी वो नामुमकिन नहीं थी, बस अक्ल चाहिए थी, और अक्ल सबके पास नहीं होती। लोगों के चेहरे देखकर उसे लगा सब अब भी उसकी बात सुन रहे हैं। उसे लगा वो अब भी केंद्र में है। मैंने कहा था, उसने जोर देकर दोहराया, अगर तुम सूरज ढलने से पहले वो साबित कर दो जो मैंने कहा, तो कर्ज माफ। उसने ये वाक्य फिर दोहराया, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शांति ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुनती रही। भीड़ में से एक बूढ़ा आगे आया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन आंखें तेज थीं। सेठ, उसने धीरे से कहा, आपने शब्द वही कहे थे? हरीराम ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल वही। भीड़ में खुसुर-पुसुर तेज हो गई। शांति ने पहली बार सीधा हरीराम की तरफ देखा। उस नज़र में कोई चुनौती नहीं थी, बस एक आईना था। तो फिर उसने कहा, अगर शब्द वही थे तो नतीजा भी उन्हीं शब्दों से निकलेगा। हरीराम हंसा, नतीजा? नतीजा तो मैं तय करता हूं। यही वो घमंड था जो इंसान को अंधा कर देता है। वो आदमी जो अब तक चुप था, उसने पहली बार बोलने के लिए मुंह खोला। सेठ जी, उसकी आवाज भारी थी, मैंने वही किया जो आपने कहा था। हरीराम ने उसकी तरफ देखा। तूने कुछ नहीं किया। आदमी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसके हाथ खाली थे। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। हरीराम को लगा जीत लौट आई है। खाली हाथ? उसने व्यंग से कहा, यही तेरा सबूत है? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ। अब लोग सच में हंसने लगे। हरीराम की छाती और चौड़ी हो गई। देख लिया सबने? हरीराम बोला। अक्ल नहीं है तो शर्त क्या समझेगा? शांति ने तब बोला, बहुत धीरे, सेठ जी, उसने कहा, आपने कहा था साबित करना है, ये नहीं कहा था दिखाना है। हंसी अचानक रुक गई। हरीराम की भौहें चढ़ गईं। अब ये शब्दों का खेल मत खेलो। शांति ने पहली बार आवाज में थोड़ा जोर डाला। ये खेल आपने ही शुरू किया था। वो पल भारी हो गया। लोग अब हंस नहीं रहे थे, वे सोच रहे थे। हरीराम को लगा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे आगे ढकेल रहा था। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम लोग इतना ही अक्ल लगाना चाहते हो तो लगाओ, मैं भी देखूं कैसे जीतते हो। ये कहते वक्त उसे पूरा यकीन था कि वो जीत चुका है, और यही यकीन उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला था, क्योंकि शांति अब पूरी तरह खेल में उतर चुकी थी, और जब वो खेलती थी तो सामने वाला खुद अपनी हार लिखता था। अब सूरज बस ढलने ही वाला था। उसकी आखिरी किरणें जमीन पर लंबी परछाइयां बना रही थीं। समय जैसे ठहर गया हो। हरीराम अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा दम नहीं था। भीड़ उसकी नहीं, अब हालात की सुन रही थी। शांति ने चारों ओर देखा। लोगों के चेहरों पर मजा नहीं था, डर नहीं था, जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा डर से ज्यादा खतरनाक होती है। उसने एक गहरी सांस ली और बोली नहीं। पहले उस आदमी की तरफ देखा, फिर हरीराम की तरफ। सेठ जी, उसने कहा, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूं। हरीराम झुंझला गया। फिर सवाल? आज सवालों का ही दिन है क्या? शांति मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा, आज जवाबों का दिन है। भीड़ में सन्नाटा गहरा गया। आपने कहा था, शांति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कि अगर ये आदमी वो साबित कर दे जो आपने कहा, तो कर्ज माफ। हरीराम ने सिर हिलाया। हाँ, और वो कुछ साबित नहीं कर पाया। शांति ने उसी पल दूसरा सवाल दागा। तो बताइए सेठ जी, आपने उससे सच साबित करने को कहा था या अपनी मर्जी? ये सवाल हथौड़े की तरह गिरा। हरीराम कुछ पल चुप रहा। ये चुप्पी नहीं थी, असहज थी। सच और मर्जी में फर्क क्या है? उसने बात घुमाने की कोशिश की। शांति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने भीड़ की तरफ देखा। क्या सच किसी एक आदमी का होता है? उसने लोगों से पूछा। किसी ने सिर हिलाया, किसी ने मना किया। एक किसान बोला, सच तो सच होता है बहन। शांति ने हरीराम की तरफ देखा। सुना आपने?
हरिराम की सांसें तेज हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ, ये सिर्फ शर्त नहीं रही, ये उसकी इज्जत बन गई है। वो आदमी आगे बढ़ा। अब उसकी चाल में डर नहीं था। सेठ जी, उसने कहा, आपने कहा था सूरज ढलने से पहले साबित करो। हरिराम ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने वही किया। आदमी बोला, मैंने साबित कर दिया कि आपकी शर्त अधूरी थी। भीड़ में खुसुर पुसुर फैल गई। हरिराम चिल्लाया, ये क्या बकवास है? शांति ने बीच में बात काटी। सेठ जी, उसने कहा, अगर शर्त पूरी साफ होती तो आज आप घबराए हुए न होते। ये बात सीधे दिल पर लगी। हरिराम कुछ बोल नहीं पाया। शांति ने आखिरी बार नहीं किया। वो जानती थी आखिरी बार हमेशा सवाल होता है। सेठ जी, उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर आज ये आदमी हार जाए तो गांव मानेगा कि आपने जीत ईमान से जीती? हरिराम के चेहरे पर हल्की राहत आई। और अगर आप हार जाएं, शांति ने बात पूरी की, तो क्या आप मानेंगे कि चाल आपकी नहीं, आपकी जुबान की गलती थी? ये सुनकर हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ अब सीधे उसकी तरफ देख रही थी। ये वो पल था जहां उसे चुनना था, लालच या सच। उसने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। सूरज डूब गया और उसी के साथ हरिराम का घमंड भी। लेकिन फैसला अब भी बाकी था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आसमान का रंग बदल गया था, जैसे दिन ने चुपचाप हार मान ली हो। चौकी के चारों ओर खड़ी भीड़ अब स्थिर थी। कोई बोल नहीं रहा था, कोई हंस नहीं रहा था। सब इंतजार में थे, उस एक वाक्य के जो सब कुछ तय कर देगा। हरिराम अब खड़ा नहीं रह पाया। वो फिर से चौकी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं। ये वही आदमी था जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, लेकिन आज उसे अपनी ही जुबान से डर लग रहा था। शांति एक कदम आगे आई। ये कदम न भारी था न तेज, बस तय था। सेठ जी, उसने कहा, आप चाहें तो अभी भी जीत सकते हैं। हरिराम ने सिर उठाया। कैसे? उसकी आवाज सूखी थी। सच मानकर, शांति बोली। भीड़ में किसी ने हल्की सांस ली, किसी ने सिर झुका लिया। हरिराम की आंखें आदमी पर गईं। वो आदमी अब झुका हुआ नहीं था, वो सीधा खड़ा था। तुम क्या चाहते हो? हरिराम ने पूछा। आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने चारों ओर देखा, फिर बोला, मैं बस वही चाहता हूं जो आपने कहा था। ये सुनकर हरिराम के होंठ कांप गए। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई अब पैसे की नहीं थी, ये उसकी सोच की थी। अगर वो अब भी अड़ा रहा तो गांव उसे साहूकार नहीं, झूठा कहेगा। कई सालों में पहली बार हरिराम ने पीछे हटने का फैसला किया। ठीक है, उसने कहा। आवाज भारी थी। कर्ज माफ। ये शब्द गिरा नहीं, उतरा। भीड़ में शोर नहीं मचा, बस एक अजीब सी शांति फैल गई। आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आईं। वो झुका, लेकिन डर से नहीं, सम्मान से। शांति ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराई नहीं, उसने बस दिए की तरफ देखा जो अब बुझ चुका था। लोग धीरे धीरे जाने लगे। आज उन्हें तमाशा नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला था, एक सीख। हरिराम देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी दुनिया वही थी, लेकिन नजर बदल चुकी थी। रात को जब सब सो गए तो शांति ने उसे पूछा, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? शांति ने दीवार की तरफ देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि कुछ सच तभी सुने जाते हैं जब आदमी हार चुका हो। हरिराम के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात गांव सो गया, लेकिन एक बात जागती रही कि असली अक्ल आवाज में नहीं, खामोशी में होती है। और जो चुप रहता है, जरूरी नहीं कि कमजोर हो।